सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे किस बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसके लिए हम लोग को जानना होगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करेंगे। वो पॉइंट्स हैं जिसमें से हमारा पहला पॉइंट आता है हार्डनेस। दूसरा है लस्टर। तीसरा है मैलिएबल। चौथा है डक्टाइल। पांचवा है स्नोर्टी। छठा है स्टेट। सातवां कंडक्शन ऑफ हीट। आठवां है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे टोटल 8 पॉइंट्स हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम समझेंगे मेटल कौन सा एलिमेंट मेटल है या कौन सा है नॉन मेटल है। यानी कि जो हार्डनेस है, लक्सचर है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, स्नोरिटी है, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट को मेटल या नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो हार्ड है तो हम उसे मेटल की कैटेगरी में रखेंगे या नॉन मेटल की कैटेगरी में। अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो हार्ड है तो उसको मोस्टली हम लोग मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि मेटल्स आर, वी हैव टू लर्न द पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है और डायमंड अपनी हार्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि डायमंड जो है नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, वो हार्ड है। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का है डायमंड। हमें दोनों मेटल और नॉन मेटल के एग्जांपल नहीं लर्न करेंगे चलेगा, क्योंकि इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन याद कर लेंगे तो वो अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि डायमंड अगर हार्ड है तो हम लोग उसे मेटल की कैटेगरी में रख सकते थे अगर हमें पता ना होता कि एक्सेप्शन है तब। तो हमें एक्सेप्शन याद करना जरूरी है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है लक्सर लक्सर। यानी कि जो लक्सरिटी होती है ये मेटल्स में होती है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। जैसे कि आप गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, आयरन ले लें, तो ज्यादा मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मेटल्स आर lustrous and non-metals are non-lustrous।
अभी हम लोगों ने जो डायमंड वाला ऊपर एक्सेप्शन देखा था, तो जो डायमंड है वो भी बहुत ज्यादा लक्ष्यरस होता है, वो भी बहुत ज्यादा शाइन करता है, आप उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा चमकता रहता है। तो इसमें भी एक्सेप्शन क्या आएगा? डायमंड एक्सेप्शन। इसमें भी एक्सेप्शन हमारा डायमंड है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो हमारा ये तीसरा पॉइंट है, ये बताता है कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? अगर कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट को हम लोग उसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो गोल्ड होता है उसको हम बिल्कुल थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड को मेल्ट करा करके हम उसको एकदम पतले से तार के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है डक्टिलिटी। अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर हम उसको थीन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो हमारा डक्टाइल होगा। और अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट करते समय वो ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो हमारा नॉन डक्टाइल होगा। और जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। आप आयरन का भी वायर बना सकते हैं। और जो हमारे नॉन डक्टाइल मेटल्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो जो नॉन डक्टाइल होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी हम नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन एक गैस है और वो नॉन मेटल है, तो वो हमारा डक्टाइल नहीं है। पहली बात तो वो गैसियस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है ही नहीं। तो हम लोग उसे वायर में कैसे चेंज करेंगे? थिन वायर में वो चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो इसका एग्जाम्पल है वो हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स को ले लेंगे जो नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं, सारे नॉन डक्टाइल होते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मेलिबिलिटी। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है मेलिबिलिटी। अब ये क्या होता है? मेलिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो तब यूज होता है जैसे कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले, अगर हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट का मतलब ऐसे कि बिल्कुल पतले से लेयर में कन्वर्ट कर दें, एकदम पेपर की तरह एकदम पतला सा, उसको एकदम पतला कर दे। अभी हम लोग डक्टाइल पढ़े थे, उसमें क्या कर रहे थे? उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे उसको थिन पेपर शीट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा मेलिएबल होगा। और जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं। तो जो भी एलिमेंट मेलिएबल नहीं है वो नॉन मेटल्स हैं, जो भी मेलिएबल है वो मेटल्स हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल और ब्रिटल इन नेचर। यानी कि जो भी एलिमेंट मेलिएबल नहीं होते हम लोग उसे बोलते हैं ब्रिटल। और इस पूरी जो भी ऐसा एलिमेंट है अगर वो मेलिएबल नहीं है तो लोग बोल सकते हैं वो जो एलिमेंट है वो ब्रिटलनेस शो करता है। ब्रिटलनेस शो करता है इसका मतलब वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था डक्टाइल में जो थिन वायर में कन्वर्ट करने को करेंगी तो थिन डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इसको थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स विच आर मेलिएबल आर गोल्ड,
गोल्ड को हम लोग एकदम थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, आयरन भी हो सकता है, आयरन भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लें, कोल हो गया। कोल क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, अगर हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जो कोल है वो ब्रिटलनेस शो करता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन मेलिएबल है वो। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है सोनोरिटी। अब ये टर्म सोनोरिटी क्या बताता है? अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो किसी भी चीज से हिट करता है, यानी कि किसी भी चीज से टकराता है, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक आवाज उत्पन्न करता है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा करता है तो वो मेटल्स की कैटेगरी में आता है, अगर नहीं करता है तो वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है। सोनोरिटी एक ऐसा ऐसा पैरामीटर है, या फिर ऐसा आप लोग बोल सकते हैं पॉइंट है, जो केवल मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में एब्सेंट होता है। यानी कि मेटल्स आर sonorous, metals are sonorous। इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप कोई भी वेसल ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसे आप ऊपर से छोड़ दीजिए, मेटल का होना चाहिए। अगर आप उसे ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे जब वो जमीन से टकराएगा, जमीन से हिट करेगा वो, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हुई, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो मेटल है। और अगर आप कोल वाला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिए थे, नॉन मेटल, कोल हमारा नॉन मेटल है। अब आप कोल को अगर हिट करते हैं, जमीन पे ऊपर से गिराते हैं, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि कोल हमारा क्या है? नॉन स्नोरस है। नॉन मेटल आर नॉन स्नोरस। ये हमारा स्नोरिटी वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्स पॉइंट को। जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है स्टेट। स्टेट, या आप इसे फिजिकल स्टेट भी कह सकते हैं, फिजिकल। और हम लोग निचली क्लासेस से ही पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ से ही पढ़ते हैं कि जो हमारा मैटर है वो थ्री स्टेट में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारे यही तीनों फिजिकल स्टेट होते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो मेटल्स होते हैं ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो मेटल होता है वो मोस्टली होता है, मेटल्स आर, यू कैन से दैट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे मेटल होते हैं वो मोस्टली सॉलिड में होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सेप्शन को भी पढ़ेंगे। तो जो मेटल्स हैं वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे क्या है? सॉलिड स्टेट में है। ऐसा तो है नहीं कि रूम टेम्परेचर बेचारे मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है, ऐसा नहीं है। तो ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। आप ऐसे ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड और गैसियस, सॉलिड और लिक्विड स्टेट। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड में होंगे। सॉलिड में हमारा मेटल भी होता है, लेकिन जो मोस्टली नॉन मेटल होते हैं वो भी सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं,
सॉलिड में, जैसे कि मैंने बताया कोल एक नॉन मेटल है, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, कोल हो गया। ग्रेफाइट, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, और लिक्विड भी कुछ रहते हैं, लिक्विड भी रहते हैं, गैसियस में भी रहते हैं। तो गैसियस में एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे कि जो नॉन मेटल्स हैं उन्हें केवल सॉलिड और लिक्विड में रहना है, उन्हें गैसियस स्टेट में नहीं जाना है, लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्शन है, इसके इस रूल का एक्सेप्शन है, जिसको आप देख सकते हैं। कार्बन, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि इन्हें तो लिक्विड में होना चाहिए था या तो सॉलिड में, लेकिन ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ये एक्सेप्शन है। और मेटल्स के एक्सेप्शन क्या है, मेटल हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन जिसका एक्सेप्शन है मरकरी, एक्सेप्शन जो मरकरी है वो मोस्टली एक्सेप्शन है, जो कि पूछा जाता है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में रहता है, क्योंकि सॉलिड है, सॉरी क्योंकि ये मेटल है, तो आपसे पूछ लेगा मेटल कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, तो आपको एक्सेप्शन याद करना है, आप एक्सेप्शन से ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट है वो है कंडक्टिविटी ऑफ हीट। 7th पॉइंट हमारा है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कंडक्टिविटी ऑफ हीट क्या होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे आग जला दिए, यहाँ पे लकड़ी वकड़ी है, यहाँ पे आग जला दिए, ओके, और यहाँ पे आग में कोई हम लोग मेटल रखे हैं, होप कर लेते हैं कि आयरन रखे हैं। आप यहाँ पे टंग से, यानी कि आप समझ लीजिए आप चिमटे से यहाँ पे आपने टच किया, हिट किया है यहाँ पे, आप इसको जैसे पकड़े हुए हैं अपने हाथ से, ओके। जब यहाँ से गर्म होगा, ये मेटल है, यहाँ पे हीट होगी तो ये गर्म होगा, उसके बाद जब यहाँ पे गर्म होगा तब कुछ देर बाद आपको अपने हाथ में ही जलना महसूस हो जाएगा, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि वो हीट को कंडक्ट करते हैं। अगर आप मेटल को बीच में लगा दें और यहाँ पे आग जला दें, आग यहाँ पे जल रही है, बीच में आप मेटल लगा दें, टचिंग कंडीशन में हो, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें तो यहाँ तक हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग लिख सकते हैं मेटल्स आर, इसको इरेज करके अच्छे से लिखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट। मैंने बताया जितने मेटल्स होंगे सब हीट को कंडक्ट करेंगे, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो नहीं करेंगे। आप जितने भी मेटल्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ले लीजिए, सब हीट को कंडक्ट करेंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो हीट को कंडक्ट करता है, एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन लिख लेते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है डायमंड। जो डायमंड है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, हीट का अच्छा कंडक्टर है, यानी कि अगर आप डायमंड ले लेते हैं, उसको एक सिरे से आप किसी भी हीटिंग, जैसे कह सकते हैं हीटिंग सब्सटेंस में डालिए, और आप दूसरे सिरे पर उसको पकड़ लीजिए, तो वो हीट को कंडक्ट करेगा और आपको कुछ ना कुछ गर्मी फील होगी, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। डायमंड को हम लोगों ने 3 जगह एक्सेप्शन देखा है। पहला क्या था, पहला तो वो लक्ष्य था, इसलिए वो क्या था, इसलिए वो था हम लोग का एक्सेप्शन। दूसरा अभी हम लोग देख रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट, और एक जगह हम लोगों ने डायमंड को और एक्सेप्शन में पढ़ा था,
ओके, इतना क्लियर है आपको? 3 एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जिससे आप इन तीनों एक्सेप्शन में कहीं भी फंसे ना। डायमंड हम लोग को 3 जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो 8th पॉइंट है, उसे पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ये मेटल और नॉन मेटल का टॉपिक है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ हीट है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। जो हमारा 8th लास्ट पॉइंट है वो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने बताया आपको, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक का सोर्स लगाते हैं, जैसे कि स्विच है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, और यहाँ पे आप कोई भी मेटल लगाते हैं, मेटल लगाएंगे तो आपको यहाँ पर भी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि कंडक्ट करेगा ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉन मेटल कोई भी एलिमेंट लगा दें तो वो नहीं कंडक्ट करेगा। तो यही हमारा प्रॉपर्टी है मेटल का, यानी कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि आपने देखा होगा, आप अगर कोई वायर लेंगे, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है उसके ऊपर, और अंदर कोई ना कोई मेटल लगा रहता है। जैसे कभी कभी एल्युमिनियम का वायर रहता है, कॉपर का वायर रहता है। ऊपर प्लास्टिक कवरिंग रहती है, लेकिन अंदर क्या पूरा एल्युमिनियम में कॉपर ही लगा रहता है, जिससे वो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो आप अगर कोई भी एल्युमिनियम है, कॉपर का, या फिर आप कोई भी मेटल ले लीजिए, आप उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे तो वो कंडक्ट कर जाएगा। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा रिसोर्स ले लीजिए, स्विच ले लीजिए भाई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आप कोल को लगा दीजिए, कोयला, और अगर आप इसको यहाँ फ्लो कराना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी जो सब्सटेंस आपने रखा है वो नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल रहा तो वो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो केवल मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में ये एब्सेंट होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन से क्या है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कहाँ पे होता है? आपकी पेंसिल्स में होता है। अगर आप अपने पेंसिल को दोनों टिप से शार्प कर लीजिए, दोनों टिप से उसको छील लीजिए, तो आपको जो ग्रेफाइट, जो आपको लीड दिखती है पेंसिल में, पेंसिल अगर आप यूज करते हैं, आप बचपन में यूज किए होंगे, तो आपको यहाँ पे इसकी लीड मिलती है। ये जो लीड है इसकी, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। और ये ग्रेफाइट अगर आप इधर से भी इसको शार्प कर लें, कुछ बच्चे होते हैं उसको दोनों तरफ से शार्प करके यूज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है आप भी करते रहे होंगे। अगर आप दोनों तरफ से इसको यूज करना है और बीच में पूरा ग्रेफाइट का ये लीड लगा रहता है, तो अगर आप इसको एक जगह इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कराएंगे, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। आप ट्राई मत करिएगा, लेकिन अगर आप पेंसिल को किसी भी स्विच में डालिए और आप उसके लीड को यहाँ पे अगर दूसरी तरफ आप शार्प करके रखें, वहाँ पे पकड़ेंगे, आपको करंट का झटका लगेगा। ट्राई नहीं करना है, हो सकता है आपको खतरा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो हमारा ग्रेफाइट है वो हमारा एक्सेप्शन है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए वो एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो आपको ये टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।